आज पवन कपूर को जब मैंने उसके घर में लेटर भिजवा दिए थे, ऑल ओवर इंडिया से लड़कों को मांगा था डाल उसके घर में लेटर, मकान बेचने की नौबत आ गई थी उसकी, पवन कपूर की। जितेंद्र वासनी, सुब्रतो राय साहब ने अगर टॉयलेट भी जाना है तो जितेंद्र वासनी की इजाजत के बिना वो नहीं जाते थे। आज कहां गए जितेंद्र वासनी? नोटबंदी जब हुई तब क्या खेल खेला गया था? ये सारा खेल पवन कपूर, जितेंद्र वासनी ने स्टार्ट किया था। ओपी एंड ग्रुप अलग था, सुब्रतो राय ग्रुप के अंदर जितेंद्र वासनी, पवन कपूर। आपको अब मैं एक चीज असली और सुन लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जब पहले सीआरसी से पहले आपका एग्रीकल्चर में था ना, ये आपका ये रेगुलेटर है ना, सीआरसी से रेगुलेटर राइट नाउ। इसके अंदर नोट जो कंप्लेंट जाती थी, जो ये शुरू से गाते रहे हैं लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट में 0.006%, और मैंने भी कहा था सुब्रतो राय साहब आप 24 घंटे का टाइम दो और गोडाउन दिखा दो, कहां गोडाउन है? आपने 127 ट्रक लगाए थे और हम 1000 ट्रक लगा देंगे। इसके अंदर जी जो मेन जो खेल इन्होंने खेला, इन्होंने जब ये कंप्लेंट जाती थी तो पवन कपूर वहां जाता था, व्हाइट कलर की उसकी शर्ट होती थी ट्रांसपेरेंट, जिसकी पॉकेट होती थी, या आपको अगर शायद मेरी ये टी शर्ट दिख रही हो, इसके अंदर नोट होते थे 500-500 के, 2-2 हजार के, या सॉरी 1000 के। ये वहां पर ऊपर कंप्लेंट पहुंचने से पहले कंप्लेंट को नीचे जला दिए जाते थे। अगर आपने 100 पेपर वहां पर पहुंचा तो गिनती के 2 ऊपर चढ़ते थे, जिसको एंड तक ये 0.06% ये गाना गाते रहे, वो सारी कंप्लेंटों को जला दिया जाता था। ये तो कहानी हमारे को पता है ना, जितेंद्र वासनी का क्या रोल था, ये पवन कपूर का क्या रोल था। आज पवन कपूर से पूछो, आशीष कालरा लाइव बैठा है, या अलग सिंह से पूछो, अभी देखो अभी बवाल मच जाएगा यहाँ पर कि आशीष कालरा लाइव कैसे आ गया। धमकी तुम देते हो, जो तुम्हारे पे कंप्लेंट करेगा तुम उसको थाने से धमकी दोगे। अरे ओपी साहब, ये खेल उसके साथ खेलो जो बेचारे बिहार के किसी गांव से है, जिसको तुम नचाओगे और वो नाचेगा। अगर तुमने हमारे को ये पेमेंट दे दी होती, अगर आपका जब हमारा फैसला होना था तो तब आप ही भागे थे, हम नहीं भागे थे। और हमने बड़े प्यार से कहा था ओपी साहब, ना तो हम 100 रुपए लाएंगे ना 70 रुपए लेके जाएंगे। आप नई कहानी सुनिए, ब्रांच के अंदर 1.25 करोड़ का चेक बाउंस पड़े आज भी। पीएनबी से अब डिटेल मांगी गई है कि निकाल भैया पीएनबी, बताओ जी आप आरटीआई के थ्रू की भाई कितनी डिटेल आपके पास है, कितने करोड़ के चेक बाउंस और कितनी पेनल्टी आपने दी। क्या आंखें बंद करके बैठे थे आपके ऑडिटर्स? एक एक रिपोर्ट भेजी जा रही थी लखनऊ। सुब्रतो राय साहब के पीए को डिटेल दी थी मैं कहा जी सारा इनको बता दीजिए कि इतने करोड़ के चेक बाउंस है। आज तक वो चेक पड़े हुए हैं। अब बेचारे वो गरीब लोग थे, वो चेक शराफत के तौर पे दे गए कि चलो जी नया चेक आप कल ले जाना, या हम आपको आरटीजीएस करवाना, नया मत ले जाना, आपको आरटीजीएस करवा रहे। वो आज भी 1.25 करोड़ के चेक को 10,000 के, 12,000 के, 5,000 को, 8,000 के गड्डिए बनी पड़ी है। अब दो जवाब कि वो चेक कहाँ है? अगर वो चेक बाउंस हुए, क्या आपने उसको दोबारा डाला? आपने ये कोशिश करी? क्योंकि आपके पास तो ऑडिटर को पैसे देने के लिए थे। अलग सिंह साहब के एडवोकेट ने राजस्थान के लड़कों को नोटिस दे दिया, माय क्लाइंट इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। हमने कहा अच्छा जी, अगर आपका क्लाइंट रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत बड़े दावे करके कोई वकील साहब थे, उनका आया था, तो हमने भी जवाब दिया था साहब अगर आपका क्लाइंट रिस्पेक्टेबल है तो जो इन्वेस्टर है या जो हम लोग, हम चोर है। ये तो इनके सर्वर का खेल बाद में पता लगा जैसे डेफिशिएंसी क्या है। और अब मजे की बात देखिए, अब आपको एक रियलिटी बता देता हूं। अब करंट के अंदर किसी को इनकम टैक्स वाला नोटिस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले तो तुम्हारे को मेरे को मेल्स का और इन आरटीआई का मेरे को जवाब दे दो कि भाई साहब ये 300 कारों का जवाब दो, और आपके जो डायरेक्टर्स है उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, एक सर्कुलर अभी एमसीए का और आ गया। अब जो है ये डायरेक्टर्स आपके अब जो जाएंगे, ये आपका बैंकिंग लाइन के डायरेक्टर्स आएंगे, शायद ये दिसंबर तक में डायरेक्टर ये चले जाएंगे, क्योंकि इनका एक मेमोरेंडम साइन है जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मतलब कोई भी गड़बड़ी होती है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। ये एक सारे डायरेक्टरों ने लिख के दिया हुआ है इनके, ठीक है। अब इनको धुकधुकी तो मची पड़ी है। अब नेचुरली आपकी जगह मैं आऊंगा और मुझे पता कि आप कल्प्रिट हो, या मेरी जगह आप आओगे और आपको पता कि मैंने फ्रॉड कर रखा, तो आप अपने जिम्मेवारी थोड़ी लोगे, आप तो गवर्नमेंट को दिखाओगे ना, ये लो जी ये। अब इनकी धुकधुकी बननी पड़ी है। सर्कुलर आ चुका है, 65 से 70 साल की एज होनी चाहिए, बैंकिंग का रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए, उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए। इनके सारे के सारे इनके जो झोलझाल शुरू हुए हैं वो पवन कपूर, जितेंद्र वासनी, ठीक है। उसके बाद ये अलग सिंह, एसबी सिंह, ओपी श्रीवास्तव, ये ग्रुप अलग था।